दोस्तों नमस्कार आदाब। मैं दानिश अली पवार। मेरे YouTube चैनल प्राइम बिग न्यूज़ में आपका बहुत स्वागत है। आदमखोर भेड़ियों जैसा था चाचा और भतीजे का आतंक। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी और वर्तमान मंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी में जुबानी जंग दोनों में तेज हो गई। सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया बिल्डोजर पर लगाम के लिए कि आरोपी का मकान आरोप सिद्ध होने के बाद भी सरकारें नहीं गिरा सकेंगी। जो भी कानूनी प्रतिक्रिया होगी उसी के आधार पर केस चलेगा और उसी के आधार पर कार्रवाई और सज़ा उसको मिलेगी। उसके जवाब में अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ जी पर तंज कसे। उन्होंने कहा 2027 के बाद हमारी सरकार बनने के बाद उत्तर प्रदेश के जितने भी बुलडोजर हैं सबका हम रुख गोरखपुर की तरफ कर देंगे। उसके जवाब में योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि बिल्डोजर चलाने के लिए दिल और दिमाग दोनों चाहिए। दंगाइयों के आगे नाक रगड़ने वाले बुल्डोजर नहीं चला सकते कि बुल्डोजर दिल और दिमाग से नहीं चलता, बुल्डोजर स्टीयरिंग से चलता है। और दिल्ली में बैठे हुए लोग कब स्टीयरिंग बदल दें उसका कुछ पता नहीं है। अगर आपको बुल्डोजर पे इतना ही घमंड है तो आप अलग से अपनी पार्टी बनाइए और बिल्डोजर को उसका निशान बनाइए और आइए चुनावी मैदान में, आपका सारा घमंड टूट जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि प्रदेश में आपको कितना वोट मिलता है। उसके जवाब में फिर से योगी आदित्यनाथ जी का बयान आया कि ये मुंगेरी डाल के हसीन सपने देख रहे हैं, अब टीपो भी सुल्तान बनने के लिए चले। आदित्यनाथ जी ने कहा कि जनता अभी भूली नहीं है कि 2017 से पहले कोई भी भर्ती निकलती थी तो दोनों चाचा भतीजे किस तरह से उगाही पर निकल जाते थे। जिस तरह कुछ जिलों में अब भेड़ियों का आतंक है उस तरह से इन चाचा भतीजों का आतंक था और कोई भी भर्ती बिना उगाही के पूरी नहीं होती थी। उन्होंने राज्य के युवाओं से कहा कि अगर आपके अंदर काबिलियत है तो आपकी भर्ती को कोई नहीं रोक सकता। कोई भी बैरियर आपके रास्ते में आएगा उसको हटाने का काम हम करेंगे। 69,000 शिक्षक भर्ती और अभ्यर्थियों के प्रदर्शन पर अखिलेश यादव ने कहा इस समय सबसे ज़्यादा अगर कोई परेशान है तो वो शिक्षक है। हाई कोर्ट ने सूची रद्द कर दी है, अब सरकारें उनके खिलाफ षड्यंत्र कर रही हैं। सीएम योगी ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर हमला बोला। उन्होंने कहा 2017 से पहले जो भी भर्ती निकलती थी चाचा और भतीजे उगाही के लिए निकल जाते थे। जिस तरह कुछ जिलों में भेड़ियों ने आतंक मचाया हुआ है, आदमखोर भेड़ियों ने आतंक मचाया है, उसी तरीके से इन चाचा भतीजों का आतंक था। इन पर दोबारा भरोसा करने की जरूरत नहीं है। जब इनको मौका मिला था तो इन्होंने अपनी उगाही में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी। इस दौरान उन्होंने आगे कहा कि आज यहाँ नियुक्ति पाने वालों में हर जनपद का प्रतिनिधित्व दिखता है, न जाति का भेद है और न ही क्षेत्र का। केवल प्रतिभा और आरक्षण के नियमों का पालन करते हुए प्रतिभाशाली युवाओं की नियुक्ति की प्रक्रिया से जोड़ा गया है। वहीं पहले जनता ने जिन लोगों को अवसर दिया था उन्होंने अपनी अराजकता और भ्रष्टाचारी गतिविधियों से पहचान का संकट खड़ा कर वहीं पहले जनता ने जिन लोगों को अवसर दिया था उन्होंने अपनी अराजक और भ्रष्टाचारी गतिविधियों से पहचान का संकट खड़ा किया और फिर प्रदेश को दंगों की आग में झोंकने का काम किया था। पहले जाति को लड़ाया, फिर मत और मजहबों को आपस में लड़ाने का काम किया। उत्तर प्रदेश महीनों दंगों की आग में झुलसता रहा। आज ये लोग फिर से अपना रंग रोगन बदलकर नए रूप में प्रदेश की जनता को गुमराह करने के लिए आए। सीएम योगी ने राज्य के युवाओं को यकीन दिलाया कि अगर आपके अंदर अक्षमता है और आपके अंदर प्रतिभा है तो आपका सिलेक्शन जरूर होगा। कोई भी बैरियर अगर आपके सामने आएगा उसको हटाने का काम सरकार करेगी। जो लोग फिर भी बेईमानी और भ्रष्टाचार फैलाएंगे उनकी संपत्ति को कुर्क करके गरीबों में बांट दिया जाएगा। ये लोग पहले नियुक्ति पत्र क्यों नहीं देते थे? क्योंकि इनकी नीयत साफ नहीं थी। अराजकता और गुंडागर्दी इनके डीएनए का हिस्सा है। दावे के साथ कहता हूँ वो डीएनए तो बोल सकते हैं लेकिन डीएनए का फुल फॉर्म नहीं बोल सकते। ये डीएनए को बोलने से पहले कि समाजवादियों के डीएनए में क्या है, कम से कम डीएनए का फुल फॉर्म तो बता दें। उत्तर प्रदेश में इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के बीच चल रहा है अग्नि युद्ध। मुख्यमंत्री योगी अखिलेश पर नॉन स्टॉप हमला बोल रहे हैं।
और अखिलेश आरोपों की लिस्ट हाथ में लेकर कर रहे हैं तीखा पलटवार। अंदाज ईंट का जवाब पत्थर जैसा है। बुलडोजर पे हर एक व्यक्ति के हाथ नहीं फिट हो सकते, इसके लिए दिल और दिमाग दोनों चाहिए। बुलडोजर जैसी क्षमता और दृढ़ प्रतिज्ञा जिसमें हो वही बुलडोजर चला सकता है। दंगाइयों के सामने नाक रगड़ने वाले लोग बुलडोजर के सामने वैसे ही पस्त हो जाए। बुलडोजर में दिमाग नहीं होता, स्टीयरिंग से चलता है बुलडोजर। उत्तर प्रदेश की जनता कब किसका स्टीयरिंग बदल देगी, या दिल्ली वाले कब किसका स्टीयरिंग बदल दें। जिनके लिए बुलडोजर बल व नाइंसाफी का प्रतीक है, मैं उन्हीं को बुलडोजर मुबारकबाद देना चाहता हूँ। बात बुलडोजर से होते हुए आदमखोर भेड़िए तक जा पहुंची। आरोप नौकरी के नाम पर वसूली के थे और निशाने पर थे अखिलेश और शिवपाल यादव। चाचा और भतीजे में होड़ लगती थी वसूली को। एरिया बटे हुए थे। मैं देख रहा हूँ ना इस समय कुछ आदमखोर भेड़िया प्रदेश के अंदर अलग अलग जनपदों में उत्पात मचा रहे हैं। कमोबेश यही स्थिति 2017 के पहले प्रदेश की थी। ये लोग उस समय कितनी तबाही मचाए हुए। वो ये भी कहते हैं नौकरी के नाम पर वसूली होती है। तो आज के अधिकारी कर्मचारी पे आरोप लगा रहे हैं अधिकारी, क्या वो अधिकारी और कर्मचारियों से माफी मांगी? ऐसा तो नहीं है कि वो अधिकारी कर्मचारी उनके आसपास ही घूम रहे हों। लूट खसोट के आरोपों पर जुबानी जंग यही नहीं थमी, बकायदा महाभारत की एंट्री हो गई। इनके भी एरिया बटे हुए थे वसूली, कहीं चाचा कहीं भतीजे। महाभारत के सारे रिश्ते फेल हो जाएगा। महाभारत का दूसरा दृश्य वहाँ देखने को मिलता और वही दृश्य उस समय भी देखने को मिलता। जो बात ये कहते हैं कि 2017 के पहले प्रदेश में लूट थी, यही तो कहते हैं। क्या उस समय भी मुख्यमंत्री जी शामिल थे उस लूट में? महाभारत से आगे बात टीपू सुल्तान तक पहुंच गई। मुंगेरी लाल के हसीन सपने तक का जिक्र आ गया। 2017 के पहले जो लोग प्रदेश में लूट खसोट मचाए थे, आज जब उनके सपनों पर पानी फिर चुका तो अब टीपू भी चले सुल्तान बनने। सपना देख रहे हैं। आपने देखा होगा ना, आज से 8-10 वर्ष पहले एक धारावाहिक आया मुंगेरी लाल के हसीन सपने। सपना देखना, वैसे भी लोगों को सपने ही दिखाई देते। बीजेपी का जो अंदर का मामला चल रहा है उसका परिणाम है कि ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है। दिल्ली का डर सता रहा है और इन्हें इतना ही सब कुछ ठीक लग रहा है तो दिल्ली क्यों नहीं चले जाते, तो पूरे देश को ठीक कर रहे हैं। बुलडोजर एक्शन से लेकर ब्लड प्रेशर वाले इन आरोपों तक आते आते इस भिड़ंत में माफिया ने भी दस्तक दे डाली। अरे बुलडोजर चलाने के लिए हिम्मत चाहिए। दंगाइयों के सामने और माफियाओं के सामने नाक रगड़ने वाले बुलडोजर क्या चलाएंगे? बुलडोजर को देख करके इनको वैसे ही हार्ट अटैक हो जाएगा। माफियाओं की बात है, पुराने रिकॉर्ड उठा करके देख लीजिए, किसी और को भी माफिया कहा जाता है। बात आरोपों के चक्रव्यूह से घूमती हुई सीधे उपचुनाव के सेंटर तक पहुंच गई। वोटरों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी से सावधान किया तो अखिलेश ने कहा कि जीतेगी तो समाजवादी पार्टी। ये लोग कुछ भी बोले, कभी विश्वास करने की आवश्यकता नहीं। ये लोग बोलते रहेंगे क्योंकि इनके पास अब बोलने के सिवाय कुछ भी नहीं बचा हुआ। उपचुनाव में सभी सीटें 10 की 10 उत्तर प्रदेश की जनता इंडिया गठबंधन और पीडीए को जिताने जा रही है। ये कितना भी भटक लें। मुख्यमंत्री योगी और अखिलेश के बीच आर पार की जुबानी जंग नहीं है, लेकिन